Tejaswin Shankar, who holds the national record for the high jump, won bronze at the Asian Athletics Championships for decathlon. It was only the fourth decathlon of his career and his first in the event representing India. But TJ, as he is known, told NNIS Sports he would compete in the decath at the Asian level, but says the high jump is his bread and butter. TJ explained how he took up the decathlon to push his limits and to use it to better his high jump. The 24-year-old already holds the high jump national record of 2.29 meters. I think first of all, I think we have to understand that both events are very different. The decathlon is an event where you do 10 events over 2 days. High jump तो एक competition होता है, उसमें आप 4-5 जंप करते हैं, ख़त्म हो जाता है. बट उस आसान कुछ भी नहीं होता है. दोनों के अलग अलग बॉडी टाइप्स होते हैं, दोनों के अलग अलग नीड्स होते हैं जिसमें आपको सक्सीड करने के लिए करना पड़ता है. So the reason I shifted to the decathlon was I was high jumping for over 6-7 years. I broke the national record when I was in 11th standard. So I was high jumping for a long time, but after a point, I think 4-5 years, I wasn't able to improve further. तो एक stagnation आ रहा था. तो उसको स्टैग्नेशन को काउंटर करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं. या तो आप खेल छोड़ दो और बैठ के सल्क करो, या फिर आपको ऐसी चीज़ ढूंढो जिससे कि आप इम्प्रूव कर सकते हो और अपने आप को बेहतर कर सकते हो विदाउट लूजिंग इंटरेस्ट फॉर द स्पोर्ट. सो इसीलिए मैंने सोचा कि 1-2 इवेंट्स और साइड में करता हूँ, ट्राई डिफरेंट इवेंट्स जस्ट टू बिल्ड दैट फीलिंग ऑफ लर्निंग समथिंग न्यू. तो वहाँ से शुरू करते करते फिर मैं एक इवेंट जो नया शुरू किया, 2-3 करते करते 10 ही नए पूरे इवेंट हो गए. एंड देन आई वेंट इनटू द कंबाइंड इवेंट्स, द डिकैथलॉन. तो पीछे बैंकॉक में जब हम गए थे तो वहाँ पे देयर वाज समबडी इन द स्पेक्टेटर स्टैंड. दे आस्क्ड मी आफ्टर आई फिनिश द कंपटीशन, दे वर सेइंग कि लोग तो एक कंपटीशन करके मेडल जीतते हैं, आपको 10 इवेंट करने के बाद भी एक ही मेडल मिलता है, तो उसका क्या फ़न है. तो मैंने बोला नहीं, फ़न के लिए नहीं खेलता वो. इट्स मोर अबाउट दैट एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एंड फिनिशिंग समथिंग दैट यू स्टार्टेड. आई थिंक द कंबाइंड इवेंट्स दैट व्हाट इट टीचेस यू कि आप कुछ शुरू करते हो, चाहे जितना भी हार्ड हो, ईजी हो, जैसा भी हो, लेकिन आप उसको ख़त्म करते हो. तो वो सबसे इंपॉर्टेंट था मेरे लिए. जस्ट दैट फीलिंग ऑफ फिनिशिंग समथिंग. इट्स लेस अबाउट द रिजल्ट बट मोर अबाउट द प्रोसेस, and that's the reason I got really attracted to the combined events. I think absolutely not. Decathlon is something that's a very very full-rounded. You have to be really, you have to be a perfect athlete to be really successful in the combined events. जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप देख सकते हैं कि जैसे अगर आपने मेरा स्कोर देखा होगा डेकैथलॉन में, तो मेरे बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो जंप इवेंट्स में आते हैं, लेकिन थ्रो इवेंट्स में इतने पॉइंट्स मेरे आते नहीं हैं. सो अब यही, बट द रियलिटी इज़ इफ़ आई गो फॉर अ बिगर चेस्ट एंड बिकम रियली स्ट्रॉन्ग एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, तो मेरे थ्रोज में तो पॉइंट्स आएंगे लेकिन जंप्स में पॉइंट नहीं आएंगे. सो यू हैव टू फाइंड दैट राइट बैलेंस ऑफ वेयर यू प्ले विथ योर स्ट्रेंथ. Reality is I can be really strong, really fit, but I can never throw 90 meters like Neeraj Chopra can. So I have to stick to my strength, which is high jumping, long jumping. तो उसमें मैं ज़्यादा पॉइंट कैसे कमा सकता हूँ while pulling my weak events up to a point where they are not pulling me down. तो वो एक जो बैलेंस स्ट्राइक करने का खेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो अगर मैं अभी बल्क करने के लिए जाऊँगा तो फिर मेरा सारा जो इवेंट है जहाँ मेरे को पॉइंट्स मिल रहे हैं वहाँ भी नहीं मिलेंगे. सो इट्स अ वेरी फाइन बैलेंसिंग एक्ट. तो मैं ऐसे नहीं क्लासीफाई करना चाहता कि आपको अपर बॉडी बड़ी होनी चाहिए या फिर आपके चेस्ट बड़ा होना चाहिए, उससे आप अच्छा डेकैथलॉन कर सकते हैं. तो यू हैव टू बी अ वेल राउंडेड एथलीट बिकॉज एंड ऑफ द डे लास्ट इवेंट इज़ द 1500. आपका बड़ा चेस्ट और बड़े बाइसेप्स होंगे तो आप 1500 मीटर भाग नहीं पाएंगे. तो इसीलिए यू हैव टू बी अ कंप्लीट एथलीट टू बी एबल टू बी अ सक्सेसफुल डेकैथलीट. TJ has figured a way of putting the fear of injury out of his mind, and that has made him enjoy sport better. तो जिससे मैंने आपको बताया कि जब मैं हाई जंप करता था और मतलब काफ़ी अच्छे लेवल पे मैंने हाई जंप किया, पिछले साल कॉमनवेल्थ मेडल भी आया, एंड देन आई वाज स्टैग्नेटिंग फॉर 3-4 ईयर्स. तो उस समय आई थिंक द रियलिटी वाज दैट आई वाज थिंकिंग ऑफ स्पोर्ट एज अ जॉब, जहाँ पे मैं ये सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि इंजरी हो जाएगी, मैं ये कॉम्पिटिशन खेलूँगा तो मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ. सो इट वॉज लेस अबाउट द स्पोर्ट. एंड देन आफ्टर आई वेंट बैक, दैट ऑफ सीजन कॉमनवेल्थ गेम्स खत्म हुआ है, सैट डाउन, रियलिटी चेक मैंने अपने साथ किया. तो आई रियलाइज कि यार मैं खेल किस लिए रहा हूँ, बिकॉज आई एम हैविंग फन. द रीज़न आई स्टार्टेड doing high jump, left cricket, started doing high jump was 1 because I was good at it, and then 2 because I was having fun, and 3 I was winning medals. तो वो फीलिंग वापस लाने के लिए then I went back to the drawing board and decided कि मेरे को फ़न किस चीज़ में आ रहा है. अभी यहाँ पे फ़न आना बंद हो गया, so it's becoming more of a job, so I have to do something that's making me happy. So उसके लिए then जब वो फीलिंग आनी शुरू हुई, जब नए इवेंट्स में सीखता गया, तो तब फिर इंजरी का डर, ये सारी चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल माइंडसेट मैंने कम अडॉप्ट करके रादर देन वरी अबाउट इंजरी एंड व्हाट आई कैन डू बेटर एंड चेज दैट 1%, आई जस्ट वेंट ऑन टू हैव फन एंड कि मैं कैसे अच्छा कर सकता हूँ, अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ, हाउ कैन आई बिकम अ बेटर एथलीट बिफोर बिकमिंग अ बेटर हाई जंपर, लॉन्ग जंपर, ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. सो जस्ट डिड जनरल स्ट्रेंथनिंग एंड जस्ट हैविंग फन इन ट्रेनिंग, बीटिंग माई सेल्फ टू डेथ. कैसे वो मेहनत अच्छे से करके एक अच्छा फिजिक लेके आ सकते हैं, वहाँ वो सबसे मेन गोल था.
और उस दौरान मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर मैं अपने आप को एक ऐसे लेवल में पुश कर सकता हूँ थ्रू प्रॉपर प्लानिंग, देन द चांसेस ऑफ मी गेटिंग इंजर्ड इज़ ऑल्सो वेरी स्लिम. तो इफ़ आई कैन प्लान प्रॉपरली, इफ देयर इज़ अ स्ट्रक्चर टू माई ट्रेनिंग, देन इंजरी भी ऐसे आती नहीं है. और इंजरी आ जाती है तो दैट्स पार्ट ऑफ द स्पोर्ट. आई मीन that's how it is. You have to deal with it and move on. तो वो माइंडसेट जब मैंने अडॉप्ट किया तो मेरे को इंजरी और इन सब चीज़ों से इतना डर लगा नहीं कि आ जाएगा तो देख लेंगे जब आएगा. तो उस माइंडसेट से नाउ स्पोर्ट इज़ लॉट मोर फन एंड एन्जॉयबल, और उस प्रोसेस से आप देख सकते हैं कि रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं. तो वैसा मैंने माइंडसेट जब अडॉप्ट किया तो रिजल्ट्स भी मेरे अच्छे आने लगे. TJ compares decathlon to test cricket as they are both hard grinds. Yet, those who excel in both forms do it because they love the game. Definitely. I mean, again, reality is everybody wants to see something that's, quick. You get the result, yes or no, fast. जैसे 100 meter sprints, everybody's always been very inclined to the 100 meters events because it finishes in 10 seconds, 9.5 seconds. आपको result पता लगता है कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, and it's a very glamorous event. जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल इन क्रिकेट, अभी हम टेस्ट क्रिकेट से T20 की तरफ ज़्यादा हो गया. अब तो T10 के बारे में भी लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे 10 ओवर में गेम खत्म हो जाए और रिजल्ट पता लग जाए. सो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला जो फीलिंग है. सो जस्ट मूविंग अवे फ्रॉम दैट, डिकैथलॉन समथिंग दैट्स अ वेरी वेरी प्योर, आई वुड से काइंड ऑफ लाइक टेक्स्ट क्रिकेट की. आप एक ऑल राउंड एबिलिटी चेक कर रहे हो एक एथलीट की कि वो थ्रो कितना कर सकता है, जंप भी करना पड़ेगा, उसे भागना भी पड़ेगा, शॉर्ट स्प्रिंट भी करनी है, लॉन्ग स्प्रिंट भी करना है. तो इट टेस्ट द कंप्लीट एबिलिटी ऑफ एन एथलीट. At the same time, it's not glamorous. You're sitting in the sun for 2 days. आप एक दिन 12 घंटे compete करते हो, फिर अगले दिन रात को सोते हो और आप अगले दिन फिर से आप compete करते हो. जैसे सर थे वो हमारे को कवर कर रहे थे, उसमें उनके डेकैथलॉन पूरे हो गए, वो कैमरा लेके भाग रहे हैं 2 दिन के लिए. तो it's not a glamorous event, right? Even in the stands, there's only 10 people who are watching you. It's not like a 100 meter final जो शाम को 6 बजे होता है. तो 5:55 को इतने सारे लोग आ जाते हैं और वो 6:10 पे चले जाते हैं क्योंकि 100 खत्म हो जाता है. So it's not one of those glamorous events. So you learn to not worry about the glamour and the people watching, but you just focus on yourself कि चलो कोई जब नहीं देख रहा होता है तब भी अपने आप को कैसे मोटिवेट करना है. And then there's hundreds of people watching you. How do you motivate yourself and get to the desired result? So that's what the combined event teaches you, I think. So like you said कि वो glamorous इतना नहीं है, but at the same time my perspective of the combined events and any other combined eventer that I've ever talked to, उनका यही कहना होता है कि उनको इतना मैटर वो करता नहीं है कि वो glamorous है कि नहीं है. It's more about them rather than how many people are watching and all that sort of thing. So जो purists हैं उनको स्पोर्ट शायद ज़्यादा पसंद आएगा. एब्सोल्युटली. एंड जैसे आपने बोला कि पेशेंस का वो ट्रेनिंग में भी बहुत रिफ्लेक्ट होता है क्योंकि एज एन एथलीट एक इवेंट में भी आप परफेक्ट होने को आपको इतना टाइम लगता है. इफ़ यू आस्क समवन लाइक नीरज हु इन माय आइज इज़ अ परफेक्ट जैवलिन थ्रोअर, उसको भी अगर आप पूछेंगे तो वो कभी ये नहीं बोलेगा कि आई एम अ परफेक्ट जैवलिन थ्रोअर. वो बोलेगा कि मैं शायद ये अच्छा कर सकता हूँ, वो अच्छा कर सकता हूँ. तो जब एक इवेंट वाला पूरी ज़िंदगी एक इवेंट की तैयारी करता है और उसके बाद भी वो बोलता है कि वो परफेक्ट नहीं है, तो फिर मैं तो 10 इवेंट करने वाला हूँ, या फिर जो डिकैथलीट्स होते हैं डू 10 इवेंट्स. सो हाउ कैन दे क्लेम दैट दे आर परफेक्ट? तो देयर इज ऑलवेज समथिंग टू वर्क ऑन, देयर इज ऑलवेज सो मेनी थिंग्स टू लर्न, स्पेशली विद 10 डिफरेंट इवेंट्स. सो यू नेवर फील कंप्लीट. तो टाइम एक तो कभी ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, और दूसरा जैसे आपने बोला कि मतलब पता भी नहीं लगता कि आप उसमें कितने प्रोफिशिएंट हो. सो इसीलिए जैसे आपने अच्छा कंपैरिजन था, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के साथ, बट आई थिंक इट्स अ वेरी एप्ट कंपैरिजन दैट इट्स नॉट अबाउट द रिजल्ट के कितना मैंने स्कोर किया है, फिर फोटो अच्छी आई कि नहीं है. इट्स अबाउट द प्रोसेस, यू सिटिंग देयर एंड वेटिंग फॉर दैट टाइगर टू कम. उसके बीच में कितने सारे और एनिमल्स आ गए या कोई ऐसी चीज़ आपने स्पॉट कर ली. तो वैसे ही डेकाथन भी होता है. इट्स नॉट अबाउट द एंड रिजल्ट कि नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा, एशिया में मेडल आया, बट मोर अबाउट कि उसके दौरान आपने क्या सीखा. फॉर एग्जाम्पल इन माई लाइफ आई नेवर थॉट दैट आई वुड गेट ऑन अ पोल और मैं उसमें लटक के जंप करूँगा, लेकिन अब मैं वो भी कर रहा हूँ डेकाथन में एक स्कोर लाने के लिए. सो दोज आर ऑल थिंग्स आई गेस यू जस्ट लर्न थ्रू आउट द प्रोसेस एंड इट्स मोर अबाउट द प्रोसेस देन द रिजल्ट. We asked him if the last event in decathlon is the toughest as it gets capped by the grueling 1500 meters. The race as such is more of a mental battle than anything else. Absolutely. I mean, that's 100% correct statement क्योंकि even though you do the decathlon, it's you do 5 events in 2 days, you never train for it that way. In training you never do 5 events in 1 day, you always do 1 or 2 events maximum. You do 3 events, you have a lifting session, that sort of thing. So you're never really prepared for what's going to come at that championship or what's going to happen. तो उसके लिए अलग अलग तरीके होते हैं ट्रेन करने के, but then we are never in a position where we've done 5 events, or I guess 5 events the day before and then done another 5 events and finishing it off with a 1500 race. So like you said, it's a complete mental battle. तो मेरे लिए खासकर मैं अपना experience share कर सकता हूँ. Every time I've done the decathlon, right after the javelin throw, right before the javelin throw,
आई नो कि अभी मेरे पास 3 थ्रो हैं और उसके बाद 1500 मीटर की रेस है. सो आफ्टर आई डू माई फर्स्ट थ्रो, लाइक चलो 2 थ्रो हो गए. सेकेंड थ्रो होने के बाद थर्ड थ्रो होने से पहले ही मेरे पेट में बटरफ्लाइज आने शुरू हो जाते हैं कि अरे यार अभी 1500 भागना है, 1500 भागना है. It's not a very difficult race because we train for it and we are ready to do it, but it's a mental battle कि अभी फिनिश हुआ नहीं है, अभी ख़त्म हुआ नहीं है, अभी और 3.5-4 राउंड्स आपको लगाने, उसके बाद ही वो रेस ख़त्म होगा. एंड एनीथिंग कैन हैपन इन दैट. सो ऑल डेकाथलीट्स, I personally feel that everybody doesn't, I mean they don't hate the 1500, but that's something that gives everybody the butterflies and they want to get through it as well as they can. But all that feeling is only till the gun goes off. एक बार गन शुरू हो जाता है तो everybody sticks to their race plan or whatever they need to do to finish the race. So that's what the 1500 is all about. TJ has his own way of defining who is the greatest decathlete ever. ये तो बहुत ही मतलब आपने टफ क्वेश्चन पूछ लिया. फॉर मी डेली जॉनसन, बॉब मैथिस, इनको मैंने कम्पीट करते हुए नहीं देखा, बट आई हैव हर्ड लॉट ऑफ लेजेंड्स, लॉट ऑफ स्टोरीज. इवन गोइंग बैक टू जिम थॉर्प इन 1912, उनके स्टोरीज मैंने बहुत सुने. हु आई हैव एक्चुअली सीन, इवन फॉर दैट मैटर डैन ओब्रायन, आई हैव नेवर सीन कम्पीट, बट आई हैव सीन ओल्ड TV footages. I've seen Ashton Eaton compete on video. I've seen him live. I've met Dan O'Brien. I've seen Kevin Myers' world record. So in my eyes, I think I can only comment on what I've seen, and those are some of the most complete athletes. और जैसे 1912 में जब जिम थॉर्प पहली बार उनने जब स्टॉकहोम में डेकाथन में वो जीते थे, तो स्टॉकहोम की जो किंग थे उस समय उन्होंने बोला था कि यू सर आर द ग्रेटेस्ट एथलीट ऑफ द वर्ल्ड. तो उसके बाद से अनऑफिशियली जब भी कोई डेकाथलीट ओलंपिक गेम्स जीता है तो उनको वो क्या कहते हैं, वो एक ऑनर दिया जाता है कि यू आर द ग्रेटेस्ट एथलीट ऑफ द वर्ल्ड. तो मेरे नज़र में तो ये जो भी आपने नाम लिए सारे ग्रेटेस्ट एथलीट ऑफ द वर्ल्ड हैं. तो उसमें अब गोट्स में से कौन सबसे बड़ा गोट है वो मैं कमेंट नहीं कर सकता, बट honestly for me I think Kevin Myers is definitely somebody who's a very very complete decathlete. Ashton Eaton का आप देखेंगे तो somebody who's very proficient, very strong in the sprints, but you can still see some where places where he could have improved in the throws. उनका body type उसको जितना allow करता था उन्होंने किया, but Kevin Myers you see sprints भी उनका अच्छा है, hurdles, jumps, so I think that's a perfect decathlete. So definitely. TJ looks forward to competing against the best. He's of the view that the modern decathlete is fast and explosive, trying very hard to grab a lead in the first 2 events itself. And again, आप थोड़ा सा if you look at the structure of the athletes who are winning these days, you see someone like Damian Warner, you talked about Kevin Myers, Ashton Eaton. These are all guys who are really fast, explosive, and you see those guys पहले 2 इवेंट में वो इतनी लीड कर लेते हैं 100 मीटर्स लॉन्ग, जब इन 2 इवेंट्स में उनके इतने अच्छे स्कोर होते हैं कि बिकॉज दे आर रियली फास्ट एंड एक्सप्लोसिव एथलीट्स. Back in the day, the decathlon was such, जैसे for example, Daley Thompson was never a good 100-meter runner, but he used to cover his points through throwing far and that sort of thing. So उस समय शायद और complete decathletes होते थे. For example, Roman Seberle, these were all very complete athletes. These decathletes over the last decade are more strong, explosive, and they get a lot of points through sprinting events, and then throws उनके थोड़े से weak होते हैं. So I think they've realized कि जो scoring system होता है that also favors sprinting and jumping events more than throwing events. So that being said, आपने पूछा कि बुडापेस्ट में कौन जीतेगा. I think there's a lot of names that come to mind. I think it's a very open field. Damian Warner is definitely there. Kevin Myers को कभी डिस्काउंट नहीं कर सकते, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, इज एब्सोल्युटली phenomenal athlete. उसके साथ साथ NCAA चैम्पियनशिप में इस बार लियो नोगेबावर करके जर्मनी से एक एथलीट थे जिन्हें बहुत अच्छा स्कोर किया. ही इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग एथलीट. आई नोन हिम सिंस when I was in Kansas State University. He went to Texas University, so that's how I know him there. तो Piers Lapage करके क्या उनका भी वर्ल्ड लीड था. So these are all very good athletes who I think it's a very open field and it will be very interesting to see what happens in Budapest, and hopefully next World Championships I can go and compete with them. That's my hope. TJ was asked a tricky question on which event he hates the most in decathlon. So I mean there's only 10 events again, तो उसमें hate करने के लिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि हर event आपको point देता है. But I don't think I hate any event. The 1500 is definitely one event where I feel like there's a lot of scope, potential, but nobody wants to do it. I don't want to do it just because it's at the very last. It's the very last event of the competition, and I want to be done after the javelin. But the 1500 is definitely one of the events where I don't really look forward to. After that, pole vault is one event where I feel like there's a lot of potential for me to improve, but just because that's one of my weakest events, वो उतना मैं proficient नहीं हूँ उसमें, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं उसे hate करता हूँ, but I guess I'll say that these are the 2 events where I can improve a lot and that can make a big difference in my score.
TJ says for the Paris Olympics 2024, he wants to qualify in the individual high jump. I think to answer the first part of your question, even before the interstate championships, everybody was excited that I am doing the decathlon. तो उसी लिए हमने देखा कि पहले तो decathlon में कोई मेरे जो वहाँ पे साथ में जिसके साथ मैं decathlon कर रहा था interstate championships में, वो बोल रहे थे कि nobody used to, even coaches कभी कभी नहीं होते थे वहाँ competition में, और खाली stadium होता था क्योंकि decathlon happens in the morning, तो कोई होता ही नहीं था देखने के लिए. लेकिन जब मैंने किया पहली बार तो इतने सारे लोग भी आ रहे थे, तालियां भी बज रही थी. सो दे वर रियली एक्साइटेड एंड इवन द डेकाथलीट्स वर रियली हैप्पी दैट देयर सो मेनी पीपल whoever was there watching and supporting decathletes, which like you correctly said is a very neglected event in the community of track and field. So I am really happy and I pride myself in being the torch bearer of the sport कि जिस event के बारे में ज़्यादा इतना knowledge नहीं है या फिर इतने लोग follow नहीं करते हैं, अब धीरे धीरे follow करने लगे and I hope कि और ज़्यादा लोग follow करें. And because we have the talent, we have the quality, and Indians are known to be hard workers. They are known to be somebody who puts in the mind, puts in the work. मेहनत हमारे culture में बहुत ज़्यादा कूट के भरा हुआ है. So I feel like decathlon is the perfect event कि जो Indian athlete के लिए set है. जितनी वो मेहनत करते हैं उसमें वो 10 event कर लेंगे तो उनका बहुत अच्छा हो जाएगा. And we have the talent. So बस धीरे धीरे उसका और हम और अच्छी परफॉर्मेंस करते रहें तो और ज़्यादा लोग उसको देखेंगे और अच्छे एथलीट्स करेंगे. तो आई डोंट सी वाई वी कांट बी अ रियली गुड डिकैथलॉन कंट्री जस्ट लाइक वी आर नोन एज द जैवलिन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. तो उसी के साथ साथ जैसे आपने बोला एशियन गेम्स में अगर यदि मेडल आता है तो आई थिंक दैट विल आल्सो बी अ बिग बूस्ट टू नॉट जस्ट मी बट आल्सो द अदर डिकैथलीट्स दैट वी हैव समबडी हु कैन डू समथिंग. सो वी कैन आल्सो अचीव एट द एशियन लेवल, वर्ल्ड लेवल इवेंचुअली. एंड दैट आखिरी क्वेश्चन आपका था कि ओलंपिक्स में मैं हाई जंप करूँगा या फिर डेकैथलॉन करूँगा. सो आई फील लाइक स्पेशली फॉर पैरिस ओलंपिक्स बिकॉज इट्स सो क्लोज, इट्स ओनली 1 year away, feel like high jump would be the best option for me. So after Asian Games I plan on going back to the high jump for that 6-7 month period and getting my qualification in for Paris. तो अपने लिए भी एक सेल्फ ग्रेटिफिकेशन हो जाएगा कि जो काम मैंने शुरू किया उसको मैंने ख़त्म किया एक ओलंपिक के टप्पे के साथ. तो आई वांट टू गो टू द पैरिस ओलंपिक्स इन द हाई जंप, बट देन आफ्टर दैट आई वांट टू गेट बैक टू द डिकैथलॉन. एंड इट्स वेरी ईजी टू से बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंजेस दैट द बॉडी हैज़ टू गो थ्रू, क्योंकि एक डेकाथलीट की बॉडी जैसे आपने पहले पूछा था वो भी डिफरेंट होती है कंपेयर टू अ हाई जंपर्स. यू हैव टू लीन आउट अ लिटिल बिट, यू हैव टू लूज अ लॉट ऑफ मसल. तो इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट कंपेयर टू अ हाई जंपर्स बॉडी, बट देन I have nothing to lose and these are my goals, so I don't see why I have to rely on somebody else. इससे पहले भी किसी ने ये सब नहीं किया तो अब भी आगे भी जो करेगा वो शायद ये बोल सकता है कि तेजस्विन भी कर सकता है तो मैं भी कर ही सकता हूँ. So I want to be somebody just carve my own path, do something different, and end of the day have no regrets. So that's my goal for next year. He has a special friendship with javelin superstar Neeraj Chopra and he would seek his advice to throw better. Absolutely, I think most importantly it's about the popularity of the sport. The sport always existed. ट्रैक एंड फील्ड हमेशा से इंडिया में था. एथलेटिक्स को सब लोग हमेशा से ही था इंडिया में, बट वो उतना शायद फेमस नहीं था या फिर इट वाज फेमस फॉर द रॉन्ग रीजंस. अब मेरे ख्याल से ये है कि नीरज के जो मेडल आने के बाद एक कॉन्फिडेंस जो इंडियन एथलीट्स में आया है और बाकी एथलीट्स में, बाकी जो एडमिन सब में आया है कि हम भी कर सकते हैं, हमारे पास भी वो कैपेबिलिटी है, वी हैव द पोटेंशियल, वी हैव द एथलीट्स टू डू इट. सो all it takes is one medal, one medal at the right time. So वो हुआ हमारे साथ and we were lucky enough to get that gold medal for India, and then Neeraj absolutely is the catalyst for the sport. अब धीरे धीरे राइट आफ्टर दैट वी कैन सी के कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी हुई थी, स्पेशली इन एथलेटिक्स. अभी एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप्स जो पीछे हुए थे उसमें दिस वाज द हाईएस्ट मेडल हॉल फॉर इंडिया. Athletes like Avinash Thable, Shri Shankar, Jayswin, these are all Praveen, young athletes are doing really, really well and competing at the world level. And this is all happening only 1 or 2 years after the Olympic medal. So all I can imagine is after Paris, when there's a couple more medals, and in the future, how well it carves the path for the future. So बहुत सारी opportunity, there's so much potential. So I'm just excited to be a spectator and see what happens. And जैसे कहते हैं ना बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें, तो मेरा भी थोड़ा मैं भी अपना हाथ धो लूँगा तो अच्छा हो जाएगा. Tejaswin has already met the Athletics Federation of India's qualification standard of 7,500 points and qualified for the Asian Games. He also has a good chance of qualifying for the World Athletics Championships before that, as he is currently ranked 31st and the top 36 qualify. We asked him a bunch of questions to understand how his mind works, his ambitions, and those whom he admires. Top of that list are pole vault star Mondo Duplantis and former sprint legend Usain Bolt. In today's world, I think the most exciting athlete in my eyes is Mondo Duplantis.
to watch him compete in the pole vault. Pole vault is definitely one of the events which is, apart from being really athletic, you have to be extremely technical. So और वो मैं अभी कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे उसकी मेहनत पता है कि कितना डिफ़िकल्ट इवेंट है और कितना टेक्निकली बारीकियाँ उसकी कितनी इंपॉर्टेंट है. सो वॉचिंग मोंडो जस्ट फ्लाई ओवर सम ऑफ द हाइस्ट पार्स विच नोबडी इन हिस्ट्री हैड एवर डन एंड डू इट वीक इन वीक आउट, डे इन डे आउट, वो बहुत ही ज़्यादा एक तो स्पेक्टेकुलर है फ्रॉम अ एथलीट स्टैंड पॉइंट, बट फ्रॉम अ स्पेक्टेटर स्टैंड पॉइंट इट्स जस्ट रियली मैग्निफिसेंट टू सी समबडी फ्लाई अप 6-7 मीटर्स इन द एयर एंड यू नो कम डाउन फ्लाइंग. तो वो बहुत ही एक स्पेक्टेकुलर इवेंट है और मोंडो मेरे ख्याल से एक बहुत ही एक फ्लैम्बॉयंट एथलीट है जिसको देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है और मज़ा आता है. बिल्कुल. एंड मैं ऐसे पेट्रियार्कल नहीं होना चाहता, वुमेन साइड में भी मुझे सिडनी मैकलॉगलिन को देखने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जैसे वो भागती हैं एंड फॉर समबडी ऑफ हर स्टैचर हु इज़ रनिंग द 400 हु ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द 400 हर्डल्स एट सच अ यंग एज और उसके बाद अब वो 400 मीटर्स में जा रही हैं उसके रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए. दैट शोज़ के आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जिस इवेंट में कर रहे हो उसी में सीमित होना है. तो उनसे मैं थोड़ी इंस्पिरेशन लेके अब सिडनी मैकलॉगलिन अगर वहाँ जा सकती है, तो मैंने कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ा लेकिन मैं फिर भी डेकैथलॉन की तरफ जा सकता हूँ बिकॉज इफ शी कैन डू इट व्हाई कांट आई डू इट. सो आई ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम हर एज वेल. From a positive, happy standpoint, I'd definitely like to see Usain Bolt's world record. जो जितना 100 मीटर्स को हम क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो सारा अटेंशन लेके जाता है, बट स्टिल इट्स ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग इवेंट्स. तो डेफिनेटली लाइक टू सी यूसेन बोल्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड. बट फ्रॉम अ नॉट सो हैप्पी स्टैंड पॉइंट आईड लाइक टू गो बैक इन हिस्ट्री एंड सी डैन ओब्रायन 1992 में ओलंपिक ट्रायल्स में, यूएस के ओलंपिक ट्रायल्स में ही वॉज सपोज टू ब्रेक द वर्ल्ड रिकॉर्ड बट ही नो हाइटेड इन द पोल वॉल्ट. तो जब डैन ओब्रायन जैसे एथलीट के साथ हो सकता है वो, बट उसी साल तो उन्होंने नो हाइट किया था एंड ही वॉजन ऑन द टीम टू गो टू 1992 ओलंपिक गेम्स. बट उस साल लेटर इन द ईयर ही ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड जो डेली टॉमसन का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, वो डैन ओब्रायन ने तोड़ा था. तो दोनों इंसिडेंट में देखना चाहता हूँ कि कैसे नो हाइट हुआ और he wasn't able to, in spite of being the greatest athlete in the world, he wasn't able to go to the Olympics, but later in that year he overcame that challenge and broke the world record. So I think that's definitely something that I want to, if I had the opportunity, I'd go back in history and watch. TJ had a chance meeting with India's former javelin throw coach Gary Calvert in Bengaluru. That ended up giving his athletics career a boost. The Australian coach informed TJ about American college sports and the National Collegiate Athletic Association. The NCAA is a non-profit organization which organizes several student athletic programs to help and scout for the next generation of star American athletes. It was through this program that Shankar bagged admission to the Kansas State University. एब्सोल्युटली, क्योंकि ट्रैक हिस्ट्री ऐसे बुक्स में जैसे हिस्ट्री है वैसे नहीं पढ़ते, बट बिकॉज द यूनिवर्सिटी कल्चर इज सच कि हर यूनिवर्सिटी से कोई ना कोई एथलीट, कोई ना कोई हीरो निकला हुआ होता है. हर यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई ओलंपिक मेडलिस्ट या कोई ना कोई निकला हुआ होता है. सो उनकी अपनी अपनी हिस्ट्री हर यूनिवर्सिटी की अलग होती है. तो आप जिस यूनिवर्सिटी में, जैसे मैं गया था कैंसस में, तो वहाँ की एक अलग हिस्ट्री थी जिससे मैंने सीखा एंड देन आई लर्न फ्रॉम फेलो एथलीट्स ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ व्हाट देयर हिस्ट्री इज़. सो दैट्स हाउ हिस्ट्री इज़ पास्ड अलॉन्ग. सो आपका अगला क्वेश्चन होगा इन पिक्चर्स के बारे में कि ये पिक्चर्स कहाँ की है. तो अभी हम जा सकते हैं सीधा उसी में चले जाएँ क्या? तो जैसे फॉर एग्जांपल ये पिक्चर आपने बोला था कि जैसे आपने मुझसे पूछा था कि इस पिक्चर की स्टोरी क्या है, तो ये पिक्चर सब जानते हैं कि CK यांग है इसमें, और उसमें द रियलिटी ऑफ दिस पिक्चर इज़ दिस वाज, ये आपने मुझे नहीं बताया बट मैंने आपको बता रहा हूँ कि दिस इज़ एक्चुअली फ्रॉम बोथ ऑफ दीज एथलीट्स यूज्ड टू ट्रेन एट UCLA एंड दे ट्रेन विद एलिस ड्रेक करके जो थे. तो जैसे ड्रेक स्टेडियम है UCLA का जो मेन स्टेडियम है यूनिवर्सिटी का, वो ड्रेक स्टेडियम कहलाता है. तो द कोच ऑफ दीज टू एथलीट्स वॉज ड्रेक एंड दिस इज़ फ्रॉम, इज़ इट 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स का है. 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में दोनों एथलीट्स ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता था. सो एक ताइवान से हैं और एक USA से हैं, and that shows the camaraderie, but then the reality is both of those were training partners, just like I had training partners in the US. So उसकी ये स्टोरी है इस पिक्चर की. Every athlete has some hero or the other to look up to. For TJ, that hero is superstar decathlete Daley Thompson. He describes him as the greatest athlete. Absolutely, Daley Thompson ग्रेट ब्रिटेन के बहुत ही ग्रेट एथलीट रह चुके हैं अपने टाइम पे. आई थिंक हिज फादर वॉज अ नाइजीरियन डिसेंट के थे और उनकी मॉम ब्रिटिश डिसेंट की थी. एंड डेली थॉम्सन, एज वी ऑल नो, आई डोंट नो इफ यू ऑल नो दिस, बट ही मिस्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड एट द 1984 ओलंपिक गेम्स बाय 1 पॉइंट. तो बाद में फिर उसके बाद वो कॉन्ट्रोवर्सी हुआ कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है नहीं किया है, एंड देन दे वर एबल टू लुक इनटू इट, और वो देखा कि उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा, 1 पॉइंट से रह नहीं गए थे, उन्हें इक्वल किया है.
एंड देन इन 1985 देयर वर न्यू स्कोरिंग टेबल्स. जैसे डेकैथलॉन होता है, थोड़ा सा एक 101 में बताता हूँ, तो स्कोरिंग टेबल के हिसाब से होता है आपकी जो परफॉर्मेंस होती है 10 इवेंट में. जट डजेंट मैटर इफ़ यू विन द 100 मीटर और इफ़ यू विन द लॉन्ग जंप. 10 इवेंट में किसके हर परफॉर्मेंस के क्या स्कोर होता है, उसके हिसाब से यू कैलकुलेट द स्कोर फॉर 10 इवेंट्स, यू ऐड ऑल द टोटल्स, और उसके हिसाब से जो जीतता है या हारता है वैसे डिसाइड होता है विनर डेकैथलॉन में. सो इट डजंट मैटर इफ़ यू विन और लूज वन इवेंट, ऑल दैट मैटर्स इज हाउ मेनी पॉइंट्स यू एक्यूमुलेट एट द एंड ऑफ 10 इवेंट्स. So Daley Thompson missed it by 1 point, but then in 1985 when the decathlon tables changed कि स्कोरिंग सिस्टम कैसे बदलेगा, उसमें उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया था. सो देयर इज कंट्रोवर्सी कि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा नहीं तोड़ा क्या था, बट अगेन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट्स टू एवर लिव. सो वेरी हाई रिगार्ड्स फॉर Daley Thompson. TJ says decathlon is not watched by many spectators, so the competitors cheer each other up and that builds up to a wonderful camaraderie. और इसके बारे में हमने बात की थी, यही CK यांग थे और रेफर जॉनसन है जिनकी हमने बात की थी ड्रेक स्टेडियम वाली. तो 76 नहीं था, मैं गलत था, 1960 जैसे आपने बताया. सो आई थिंक दिस इज़ द कमराडरी दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट के इट्स वेरी वेरी कॉमन स्पेशली इन कंबाइंड इवेंट्स आइड से, बिकॉज आई थिंक इन 2 days 2 दिन के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हो अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ, क्योंकि अच्छा होता है कॉम्पिटिशन, ख़राब होता है वो तो बात की बात है, बट देन आप एक दूसरे को चीयर भी करने लगते हो क्योंकि आपको पता है कि स्टैंड्स में कोई देखने वाला भी नहीं है. डेकैथलॉन एक ऐसा इवेंट है जो बहुत निगलेक्टेड है, तो आप एक दूसरे को चीयर करते हो, एक दूसरे के साथ रहते हो. 10 इवेंट में कभी ना कभी हो जाता है कोई किसी का स्पाइक भूल गया, किसी के हाथ से कुछ किसी के पास चॉक नहीं है थ्रो से पहले, सो यू लर्न टू शेयर ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. सो इट्स अ वेरी वेरी यू मेक फ्रेंड्स फॉर लाइफ आई वुड से. तो जैसे मैं अभी एशियन चैम्पियनशिप में गया, वहाँ पे जो जापानीज़ फर्स्ट आए थे, 4th भी आया था जापानीज़ एज अ थाई एथलीट हू फिनिश सेकंड. उन सब के साथ कंपटीशन होने के बाद हम सब, वो एक बेबी पूल सा था, उसके अंदर हम सब ने जंप करके एक फ़ोटो खिंचवाई थी. जस्ट आई थिंक इट्स जस्ट दैट कमराडरी, बिकॉज वी अंडरस्टैंड अप्रिशिएट द एफर्ट दैट ईच एंड एवरी एथलीट पुट ओवर 2 days. डजंट मैटर हु वन और लॉस्ट, बट एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी फिनिश द डेकैथलॉन. सो आई थिंक द बिगेस्ट ड्राइव फॉर एनी एथलीट इज टू कंप्लीट व्हाट दे स्टार्टेड, एंड दैट्स व्हाट द डेकैथलॉन टीचेस अस. तो जीत हार तो चलती रहती है, वो तो हर कॉम्पिटिशन में होता है. तो और ये सब फीलिंग आपको 4 जंप करके या फिर 6 थ्रो लेके शायद नहीं आए, जो 2 दिन compete करके धूप में बारिश में कैसा भी हो करके, और एवरीबडी आफ्टर द जैवलिन इवेंट इज़ लाइक चलो यार कब ख़त्म होगा, बट यू स्टिल हैव टू फिनिश द 1500. और उसके बाद जब हम ख़त्म करते हैं देन वी ऑल नो कि ख़त्म हो गया डेकैथलॉन. सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग. सो आई थिंक दैट्स वेयर ऑल दीज कमराडरीज कम इनटू द पिक्चर, और हम दोस्ती भी बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं उसको रादर देन द रिजल्ट.